का 1 देखिए कह रहा है इन एन ए पी गिवन a इक्वल टू 5 दिया हुआ है, d इक्वल टू 3 दिया हुआ है, a n इक्वल टू 50 दिया हुआ है। तो फाइंड n एस n पाना है और सम ऑफ n टर्म्स पाना है। आसान है, चलिए देखिए कैसे आसान है, मैं बनाता हूं। n इक्वल टू निकालने के लिए देखिए n इक्वल टू निकालने के लिए एक हमारे पास क्या है, अस्त्र शस्त्र यानी कि फॉर्मूला है। चलिए n बराबर ए एन माइनस ए बाई डी प्लस 1, क्लियर है। चलिए यानी कि ए एन का वैल्यू दिया हुआ है 50, चलिए हमने लिखा 50, ए का वैल्यू दिया है 5, चलिए हमने 5 लिखा, डी का वैल्यू 3 दिया है, चलिए हमने 3 भी लिख दिया, क्लियर है। अब देखिए 50 में से 5 माइनस होगा 45 आया, चलिए 45 बाई 3 प्लस 1। अच्छा ये कट कैंसिल हो जाएगा, देखिए यानी कि 15 मरतबे यानी कि 15 प्लस 1 यानी कि n का वैल्यू कितना आ चुका है 16। चलिए क्लियर है, यहां पर तक कोई दिक्कत नहीं। तो n का वैल्यू आ चुका है। अब हम एसएन के दौर में आते हैं, ठीक है। एसएन इक्वल टू एक फार्मूला है n/2 और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो कहने का मतलब होता है क्यों अप्लाई किए, क्योंकि ए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया गया है, इसलिए हमको सस्ता लगा, इसलिए हमने यूज किया। आपको भी लोग को भी यही यूज करना है, ठीक है। चलिए एस एन इक्वल टू हाउ मच 16, तो यानी कि एस 16 यानी कि 16/2 यानी कि फर्स्ट टर्म दिया है 5 और लास्ट टर्म दिया है 50। चलिए देखिए 2 में कट गया 8 मतलब कट गया 16 और आ गया 8 अब प्लस 5 55 हो चुका है और एस 16 कितना आ गया जी, देखिए मल्टीप्लाई कीजिए 8 5 40 की 0, 8 5 40 4 44। तो चलिए यानी कि वैल्यू आ चुका है कितना, n का वैल्यू। अब यहाँ एक बॉक्स बनाएंगे और लिख देंगे n का वैल्यू और एस 16 आ गया ना जी, तो एस एन लिखिए चाहे एस एन 16 लिखिए, देखिए आपका मन एस एन लिखिए चाहे एस एन के बदले 60, ठीक है। लिखेंगे कितना आंसर आया है 440, ये है हमारा आंसर, दिस इज योर आंसर, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। थर्ड का सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, गिवन दिया गया है a इक्वल टू 7 a 13 इक्वल टू 35। देखिए कॉमन डिफरेंस निकालना है और s 13 का वैल्यू निकालनी है, बहुत ही आसान है, ठीक है। s 13 कह रहा है यानी कि n का वैल्यू 13 है। चलिए अब देखिए हम बात करते हैं कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए। तो a 13 यहां पर सॉल्यूशन कर रहे हैं, देखिए गिवन दिया है ना a 13 यानी कि a 13 इक्वल टू कितना है 35, ठीक है। अब देखिए a 13 के बदले हम लिख सकते हैं a प्लस 12d इक्वल टू 35, यहां तक कोई दिक्कत। चलिए a इक्वल टू दिया हुआ है 7, चलिए हम यहां पर रखते हैं 7 और 12d इक्वल टू 35। अब थोड़ा तेजी करना है क्योंकि हमारे पास सब चीज आ चुका है, ठीक है। 35 7 है प्लस में, राइट साइड में जाएगा हो जाएगा माइनस। चलिए देखिए यहां पर मल्टीप्लाई के रूप में है, राइट साइड में डिवाइड हो जाएगा यानी कि d इक्वल टू हो जाएगा 35 में से माइनस होगा यानी कि 15 में से 7 गया 8 और ये क्या होगा 2, चलिए बाई 12, क्लियर है। अब कटिए 4 3 12 4 7 28 यानी कि d इक्वल टू हो गया 7/3, ठीक है। d का वैल्यू निकाला था, निकल चुका है। अब हम बात करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। अब s 13 निकालना है ना जी, s 13, तो s 13 आसान है। देखिए हमारा फर्स्ट टर्म दिया है और लास्ट टर्म दिया है और मजे की बात है s 13 है तो ये हमारा लास्ट टर्म हो जाएगा, क्लियर है ना, दिमाग लगाना है। ये s 13 कह रहा है तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगा हमारा a 13 हो जाएगा, क्लियर है ना। चलिए हम बात करते हैं यहां पर, तो यहां पर s 13 यानी कि इस एक फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से, एस एन इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होता है, यही है ना जी, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। देखिए यहां पर ध्यान से सुनिएगा, यहां पर है s 13, चलिए s 13 है ना, n इक्वल टू 13, यही कहने का मतलब हुआ n इक्वल टू 13 हुआ। चलिए यानी कि 13/2 फर्स्ट टर्म कितना है जी 7 और लास्ट टर्म कितना है 13/5, यानी कि देखिएगा सुनिएगा ध्यान से, a 13 है ना, s 13 है तो यहाँ a 13 देखिए एस एन है तो a n,
यानी कि एज 13 है तो 813 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आइए एज 13, ठीक है। अब देखिए 13/2 पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ बता रहे हैं, कहीं गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। 813 इक्वल टू 35 है, चलिए 35 यानी कि 13/2 हो गया 42। आइए आइए कटिए कटिए, यानी कि 31 21, यानी कि एज 13 का वैल्यू आ चुका है कितना, 13 का 3, 13 दूना 26, 26 1 27, एज 13। यानी कि एक दोनों को एक साथ लिखना होता है, तो चलिए दोनों का वैल्यूज निकालनी है, एक साथ लिख देते हैं। तो d इक्वल टू आ चुका है 7/3 एंड एज 13 इक्वल टू आ चुका है 273। यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे और हम खूबसूरत तरीके से आंसर लिख देंगे, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, थर्ड का थर्ड, ठीक है। देखिए A12 दिया हुआ है 37, चलिए D इक्वल टू दिया हुआ है 3, कोई बात नहीं, हमें A निकालना है, यानी कि फर्स्ट टर्म निकालना है और H12 निकालना है। और मजे की बात है ना कि H12 है और A12 भी है, तो इसके लिए यही लास्ट टर्म हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं, सॉल्यूशन में आते हैं। देखिए तो A12 दिया गया है, तो A12 इक्वल टू लिख सकते हैं, देखिए गिवन है तो हम डायरेक्ट लिखेंगे क्या, 37। अच्छा A12 के बदले हम लिख सकते हैं A प्लस 11D इक्वल टू 37, कोई दिक्कत? चलिए अब A इक्वल टू नहीं दिया गया है, चलिए A प्लस 11D इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 3। चलिए हम 3 लिख देते हैं, 3 से मल्टीप्लाई हो गया 37। अच्छा A प्लस 33 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो 37। क्लियर है? अब ये नंबर है राइट साइड में जाएगा, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। A इक्वल टू 37 माइनस 33, यानी कि A का वैल्यू आ चुका है 4। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं S12 निकालनी है, ठीक है। तो S12 निकालनी है ना, तो सुनिएगा SN का फॉर्मूला क्या है, n/2 A, ठीक है। और मजे की बात है ना कि यहां n का वैल्यूज नहीं आया है, तो यहां से मिलेगा H12। चलिए A प्लस यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। अब चलिए n इक्वल टू 12, यही ना है जी, तो S12 लिख सकते हैं, 12 बराबर 12/2। अब फर्स्ट टर्म कितना आ चुका है जी, 4। चलिए 4, और लास्ट टर्म कितना आ चुका है, देखिए H12 है तो A12 हो जाएगा। चलिए पहले हम लिख देते हैं ताकि स्टूडेंट गड़बड़ ना करे, ठीक है। इसको पहले काटिए, कटने वाला को काटिए, छोड़िए मत। 4 A12 इक्वल टू कितना है, 37। चलिए हमने 37 लिख दिया, ठीक है। अब ऐड करेंगे तो यानी कि यहां पर मल्टीप्लाई जैसा साइन लग रहा है, प्लस जैसा साइन लगना चाहिए। 6 इंटू, देखिए इसको कितना है 41, और S12 आ चुका 6 और 2 4, ठीक है। अब देखिए दो वैल्यूज दिया है, दो वैल्यूज हमने निकाल दिया और एक बॉक्स बनाएंगे और दोनों को उसी बॉक्स के अंदर लिख देंगे, यानी कि A इक्वल टू 4, H12 इक्वल टू 246। दिस इज योर आंसर, ठीक है ना, क्लियर है? चलिए इसको नोट कर लीजिए। 4 गिवन A3 इक्वल टू 15, A3 इक्वल टू 15 दिया है, A10 इक्वल टू 5 दिया हुआ है, तो फाइंड D यानी कि कॉमन डिफरेंस का वैल्यूज निकालनी है और A10 का वैल्यूज निकालना है। चलिए इजी है, देखिए सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। चलिए गिवन तो दिया गया है, A3 इक्वल टू कितना दिया गया है, 15। क्लियर है? चलिए कोई बात नहीं, तो इसके बदले हम लिख सकते हैं A प्लस 2D इक्वल टू 15। चलिए इसको हम लेते हैं इक्वेशन 1, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब हम बात करते हैं, सुनिएगा S10 इक्वल टू 1 to 5 दिया गया है, सुनिएगा S10 इक्वल टू कितना दिया है, 1 to 5। कहने का मतलब क्या होता है कि S10 यानी कि n इक्वल टू कितना है, 10, n इक्वल टू 10 है। तो S10 का फॉर्मूला सुनिएगा, राइट साइड में हमने बोला है कि अक्सर मैं इंपॉर्टेंट चीजें लिखता हूं, तो SN का फॉर्मूला होता है ना, देखिए n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, SN है, यहां लास्ट टर्म AN है। क्लियर है? तो यहां पर उसी प्रकार ये फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे इसके बदले, ठीक है। अब देखिएगा S10 के बदले लिख सकते हैं 10/2, ठीक है। अब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म क्या है, A10,
सुनिएगा ध्यान से, A10 यही ना लिख सकते हैं जी, फर्स्ट टर्म प्लस ए, देखिए S10 है, SN है तो AN, तो S10 है तो A10, क्लियर है, इक्वल टू 125। अच्छा ये कैंसिल हो जाएगा 5 मतलब ये देखिए ये फॉर्मूला है, क्लियर है। चलिए तो यानी कि 5A, अच्छा A10 के बदले क्या लिख सकते हैं, A प्लस 9D है ना जी, इक्वल टू 125। देखिए मल्टीप्लाई के रूप में है, राइट साइड में डिवाइड हो जाएगा। चलिए A 2A, चलिए 2A प्लस 9D इक्वल टू 125, मल्टीप्लाई में है, राइट साइड में डिवाइड हो जाएगा। चलिए कट गया 25 मरतबे, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब इस फार्मूला को यहां से हटा देते हैं, इस फार्मूला को यहां से हटा देते हैं। चलिए नोट कर लिए है ना जी, नोट करते रहिए कहां कहां कौन सा फार्मूला का यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहा। 2A प्लस 9D इक्वल टू कितना आ गया 25। चलिए यहां पर A प्लस 2D है, 2A प्लस 9D है इक्वल टू 25। चलिए इसको इक्वेशन हम क्या करते हैं 2 कर देते हैं, इसको इक्वेशन 2, क्लियर है। अब देखिए यहां से क्या करेंगे कि A यहां पर है तो 1 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2 एंड 2 बाई 1, क्लियर है। यानी कि इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्लियर है। तो चलिए 2 को मल्टीप्लाई किए तो 2A आया और प्लस 4D इक्वल टू 215 30। अब देखिए यहां पर ये लिख देंगे क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2A प्लस 9D इक्वल टू 25। चलिए ये इतना आ चुका है वैल्यू, कहने का मतलब नहीं समझ में आ रही क्या। देखिए इक्वेशन 1 है ना, तो 1 में 2 से मल्टीप्लाई करें, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से ना तो 2A हो जाएगा और फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4D हो जाएगा, इसमें 50 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 हो जाएगा। अब देखिए इक्वेशन 2 में 1 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, तो यहां पर हमने लिख दिया। अब चलिए माइनस का साइन देते हैं, तो इसका माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। चलिए यानी कि 2A हो गया कैंसिल, क्योंकि ये प्लस है और ये अब माइनस बन चुका है। देखिए 4 में से -9 जाएगा तो -5D इक्वल टू कितना हो गया 5, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड डिवाइड हो जाएगा, तो D इक्वल टू 5 बाई -5 कैंसिल हो गया, D इक्वल टू -1। अब देखिए D का तो वैल्यू आ चुका है, A10 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो कोई बात नहीं, बहुत ही आसान है। किसका वैल्यू, A10 का वैल्यू, तो A10 निकालने के लिए A का वैल्यू होना कंपलसरी है। तो आइए ये सस्ता वाला लग रहा है इक्वेशन, ये इजी है ना, तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो यहां पर लिख देते हैं पुट D बराबर -1 इन इक्वेशन 1, तो A प्लस 2D इक्वल टू 15 है। A प्लस 2D के बदले -1 पुट किए 15, तो A -2 इक्वल टू 15, ठीक है। तो A इक्वल टू 15 माइनस में है लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में प्लस हो जाएगा, +2। A इक्वल टू 17, तो हमको A वैल्यू से मतलब नहीं है, A10 निकालना है। तो चलिए A10 के बदले क्या लिख सकते हैं, A प्लस 9D, यही ना लिख सकते हैं। चलिए यानी कि A कितना है 17 आ चुका है, 9D इक्वल टू -1, चलिए 17 - 9 तो कितना होगा, A10 इक्वल टू कितना आ गया 9 8, ठीक है। तो कहने का मतलब होता है कि D का भी वैल्यू आ चुका है -1 और A10 का वैल्यू आ चुका है 8, क्लियर है। यानी कि अब यहां पर एक बॉक्स बनाएंगे, D इक्वल टू -1, A10 इक्वल टू 8, और यहां पर इस बॉक्स को घेर देंगे और आंसर लिख देंगे, क्लियर है, समझ में आ गया बिल्कुल। चलिए इसको नोट कर लीजिए। 5, देखिए D इक्वल टू 5 दिया गया है, SN इक्वल टू 75 दिया गया है, ठीक है। और फाइंड A एंड
A9 फाइंड आउट करना है, आसान है, ठीक है, घबराने की बात नहीं है। चलिए यहां पर देखिए, एक चीज हम जानते हैं, क्या जानते हैं, फॉर्मूला एक होता है Sn इक्वल टू, सुनिएगा देखें ध्यान से, S9 इक्वल टू दिया गया है S9 इक्वल टू 75। अगर एक हम फॉर्मूला जानते हैं Sn इक्वल टू होता है n/2, सुनिएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है कि नहीं? चलिए होता है तो आइए, तो देखिए n इक्वल टू यहां पर क्या है, यहां पर n इक्वल टू 9 है, यही ना। चलिए तो यानी कि S9 के बदले हम लिख सकते हैं 9/2, लिख सकते हैं ना। चलिए इसके बाद 2a लिख सकते हैं प्लस n-1, यानी कि n तो इक्वल टू 9 है, तो 9-1। इसके बाद क्या है, देखिए d है, तो चलिए d, तो चलिए d इक्वल टू, पहले यहां पर लिख देते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे, है ना। इक्वल टू कितना है 75। चलिए यानी कि 9/2, देखिए ये मल्टीप्लाई के रूप में है ना, तो इधर डिवाइड के रूप में हो जाएगा। तो चलिए हम यहीं से शुरुआत करते हैं। 2a इक्वल टू नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, और 8 d इक्वल टू कितना दिया है जी, d इक्वल टू 5 दिया है, तो चलिए 5 लिख दिया। अब देखिए 75 ये मल्टीप्लाई के रूप में है, तो यहाँ पर डिवाइड, यानी कि 2 डिवाइड है, पहले रुकिए आपको गड़बड़ ना हो आप लोग को, तो यानी कि 9, 2 किस में है, डिवाइड में, राइट साइड में मल्टीप्लाई होगा। चलिए अब देखिए, अब ये मल्टीप्लाई के रूप में है, राइट साइड में डिवाइड हो जाएगा, पूरा क्लियर समझ में आ रही है। चलिए 2a प्लस 40 और ये 75 इंटू 2 और राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 3 9 और 3 25 से 75, ठीक है। अब देखिए 2a प्लस 40 कितना, 25 दूना 50, कितना है 3, ठीक है। अब ये राइट साइड में जाएगा, कहां जाएगा, राइट साइड में जाएगा। चलिए तो 2a इक्वल टू 50/3 माइनस 40, कुछ नहीं तो बाई 1 लिख सकते हैं, है ना। चलिए लिख दिया। अब देखिए 2a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एलसीएम हो गया 3, आइए भैया आप आइए 3, ठीक है। अब यहां से देखिएगा तो 50 माइनस, ठीक है, 40 या 120 यानी कि 120, यही होगा ना। चलिए यानी कि आ चुका है आपका माइनस कितना हो गया 70/3, यही आया है। अच्छा देखिए ये मल्टीप्लाई के रूप में है 2 के साथ, राइट साइड में डिवाइड हो जाएगा। चलिए a इक्वल टू -70/3 और इंटू 2, है ना। देखिए इसे डिवाइड के रूप में है ना 2, तो नीचे लिख दिया, यानी कि 35। क्या हुआ, a इक्वल टू क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, आंसर आया, ठीक है। तो a इक्वल टू -35/3, a निकालना था। चलिए a का वैल्यू तो अब फाइंड आउट हो गया। अब हम कर रहे हैं कि A9, तो A9 के लिए क्या जरूरी है, a और d, तो a का वैल्यू तो निकल गया और d का वैल्यू यहाँ है, तो चलिए हम यहाँ आ गए। तो देखिए A9 का निकालना है तो a प्लस 8d लिख सकते हैं ना जी, a प्लस 8d। अब देखिए a का वैल्यू कितना आ गया -35/3, चलिए हमने लिखा 3 प्लस 8, d का वैल्यू कितना आया 5, चलिए हमने ये भी लिखा। चलिए मल्टीप्लाई 5, यानी कि -35/3 प्लस 40, कुछ नहीं है तो नीचे 1 लिखने का राइट है, हम लिख सकते हैं, तो कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं ना जी, क्लियर है इतना। चलिए हम यहां पर 3 एलसीएम ले सकते हैं, है ना, तो -35 प्लस 40 या 120, ठीक है, यानी कि 10 में से 5 गया 5 और यहां बचा 11 में से 8 आ गया और 3, यानी कि A9 आ चुका है कितना 85/3। तो अब हम एक बॉक्स बनाते हैं, उसी बॉक्स के अंदर लिख देते हैं। चलिए a का वैल्यू कितना आ चुका है जी, a का वैल्यू -35/3 और A9 का वैल्यू कितना आ गया 85/3, यही तो हुआ कमाल और आया आंसर धमाल। चलिए a इक्वल टू -35/3 आया है और देखिए A9 का वैल्यू निकालना था 85/3 आ चुका, क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए, थर्ड का 6 है, ठीक है। गिवन a इक्वल टू 2, d इक्वल टू 8, SN इक्वल टू 90 दिया गया है, ठीक है। n का वैल्यूज फाइंड आउट करना है
और ए एन यानी कि लास्ट टर्म का वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए बहुत ही आसान है, चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। सॉल्यूशन क्या है कि गिवन दिया है एस एन, देखिए क्या है जी, गिवन एस एन इक्वल टू 90। चलिए एस एन का फॉर्मूला होता है, क्या होता है जी, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 90 हो जाएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। एन बाई टू ए के बदले क्या है, 2 पुट करेंगे। चलिए 2 इंटू टू एन माइनस 1 डी के बदले कितना पुट करेंगे वैल्यू, 8। चलिए 8 इक्वल टू 90, ठीक है। तो एन बाई टू यानी कि 2 हो गया 4 प्लस, देखिए 8 में n से मल्टीप्लाई होगा 18 होगा, और 8 में -1 से मल्टीप्लाई होगा -8 होगा। चलिए इक्वल टू 90। अब देखिए यहां पर n बाई टू, ठीक है, यहां पर 8n लिखेंगे और -8 में 4 जाएगा, क्या होगा -4 यानी कि 90, ठीक है। अच्छा इन दोनों में कॉमन क्या हो सकता है, 4 कॉमन होगा। चलिए n बाई टू इंटू 4 कॉमन हो गया, तो यहां क्या बचा, 2n बचा, और यहां पर देखिए 4 कॉमन हुआ तो यहां कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा। चलिए कुछ नहीं तो 1, 90, ठीक है। अब देखिए ये 4 2 मरतबे कट जाएगा, 2 से 4 यानी कि 2 से 4 तो 2n हो जाएगा। चलिए यहां पर हम लिखते हैं 2n इंटू 2n माइनस 1 इक्वल टू 90, ठीक है। अभी भी सुनिएगा ध्यान से, 2n मल्टीप्लाई के रूप में, 2 मल्टीप्लाई के रूप में है सब, n इंटू 2n माइनस 1 के साथ। तो यहां पर हम ये भी लिख सकते हैं n इंटू 2n माइनस 1 इक्वल टू 90/2। क्लियर है। अब हम ये कट गया, आइए भैया आप कट जाइए। चलिए तो यानी कि n में 2n से मल्टीप्लाई होगा तो 2n स्क्वायर होगा, और n में -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -n होगा इक्वल टू 45। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए यानी कि अब इसको आइए इस तरफ लेके आते हैं, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0, यही होगा ना। अब एक चीज मजे की बात मैं बताऊं, इसको फैक्टराइजेशन करेंगे, और हाँ n का वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। n का वैल्यू किस में नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में, क्योंकि n नंबर ऑफ टर्म्स है ना। चलिए इसीलिए अब एक चीज देखिए, 45 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 90 होगा। चलिए हम 90 का क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। 2 45, देखिए 3 15 3 5, तो कहने का मतलब होता है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ऐसे दो नंबर का सिलेक्शन करेंगे कि जिसका डिफरेंस कितना होना चाहिए, माइनस में आनी चाहिए। यानी कि देखिए मिडिल टर्म भी माइनस में है और कांस्टेंट टर्म भी माइनस में है, तो जो लार्ज नंबर होगा वो माइनस में होगा, स्मॉल नंबर होगा प्लस में होगा। तो देखिए 3 3 9 और 2 5 10 एंड 9, ये दोनों का सिलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो जो लार्ज नंबर है, लार्ज नंबर 9 है ना, तो ये माइनस में होगा और 9 प्लस में होगा, ठीक है। 10 माइनस में, 9 प्लस में, तो चुपचाप तेजी के साथ लिखना है, माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल टू 0। देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, ध्यान से देखिए, 2n इसमें भी है, 2n इसमें भी है, तो 2n कॉमन हो जाएगा। 2n, तो 2n कॉमन हो गया, तो देखिए यहाँ पर सिर्फ n बचेगा, यहाँ पर 2 से कटेगा 5, n कैंसिल। चलिए इसमें 9 आएगा, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो n बचा, 9 में 45 से डिवाइड करेंगे तो 5 बचेगा, यानी कि 0। अच्छा इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए n माइनस 5, तो इसमें भी n माइनस 5 है, कॉमन ले लेंगे। चलिए n माइनस 5 हमने कॉमन लिया, ठीक है। यहां क्या बचा, 2n प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये देखिए, ये अलग अलग हम इसको क्या करते हैं, फैक्टर करेंगे, ठीक है, अलग अलग फैक्टर करेंगे, उसका वैल्यूज निकालेंगे। तो देखिए n माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड 2n प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। तो n इक्वल टू 5। अब यहां पर देखिए 2n इक्वल टू 9, तो n इक्वल टू माइनस 9/2, तो यहां क्या लिखेंगे, नॉट पॉसिबल। ये क्या है जी, ये पॉसिबल नहीं है, यहां पर लिखेंगे नॉट पॉसिबल,
ठीक है, क्या होनी चाहिए, एन का वैल्यूज इंटीजर के रूप में होनी चाहिए। कैसा इंटीजर होगा जी, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ये नहीं कहना -10 -9, ऐसा नहीं कहना है, 1 2 3 4 इस तरीके से, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे, एन का वैल्यूज तो निकल गया, कितना आया 5। चलिए अब हम बात करते हैं, इसको हम डिलीट करते हैं क्योंकि हमको ए एन का वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। चलिए ए एन का वैल्यूज निकालना है तो इसको पहले हटाते हैं, ठीक है। ए एन, तो ए एन का वैल्यू क्या है, देखिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही है ना। चलिए ए का वैल्यू तो हमारे पास आ चुका है, ए का वैल्यू है 2 और एन का वैल्यू आ चुका है 5। चलिए 5 माइनस 1 और डी का वैल्यू तो दिया हुआ है 8। देर नहीं करना है, तेजी के साथ रहना है। 2 + 4 इंटू 8 यानी कि 2 + 32 यानी कि ए एन आ गया 34। क्लियर है। देखिए एन का वैल्यूज निकालनी थी, एन का वैल्यूज आ चुकी है, ए एन का वैल्यू निकालना था, ए एन का वैल्यू निकल गया। ओके चलिए अब हम बात करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। तो एन का वैल्यूज, एन इक्वल टू कितना है 5, एन इक्वल टू कितना आ गया 34। दिस इज योर रसगुल्ला आंसर, ठीक है। चलिए निकल गया ना, क्लियर है, कहीं दिक्कत नहीं ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए 7, ठीक है। देखिए a इक्वल टू 8 दिया गया है, ए एन इक्वल टू 62 यानी कि लास्ट टर्म दिया गया है। देखिए मजे की बात, फर्स्ट टर्म दिया गया है, लास्ट टर्म दिया गया है और एस एन नंबर ऑफ एंड टर्म्स दिया गया है 2 10। क्लियर है। अब देखिए एन निकालना है यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स वैल्यूज निकालनी है और डी यानी कि कॉमन डिफरेंस निकालनी है। चलिए आसान है, चलिए सॉल्यूशन करते हैं, सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। क्या ध्यान से, तो सुनिए। तो एस एन इक्वल टू क्या दिया गया है, दिया गया है क्या, एस एन इक्वल टू 210। एस एन का फॉर्मूला आता है n/2 एक फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है, 2 10। अच्छा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म क्या है, 2a + n - 1 इंटू डी क्यों नहीं किए, क्योंकि देखिए फर्स्ट टर्म दिया गया है, लास्ट टर्म दिया गया है, ठीक है। तो ये आसानी के साथ नंबर ऑफ टर्म्स निकल जाएगा, इसीलिए हमने इस फॉर्मूला को यूज किया है। क्लियर है ना। चलिए n/2 देखिए फर्स्ट टर्म क्या है 8 है, चलिए लास्ट टर्म क्या है 62 है, चलिए इक्वल टू 210, ठीक है। अब देखिए n/2 इंटू कितना होगा 70 इक्वल टू 210, यानी कि देखिए ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होगा ना जी। देखिए क्या होगा कैंसिल, चाहे कैंसिल अभी नहीं करेंगे। देखिए 17n, थोड़ा सा चला के दिखाना होता है, 70n, n इंटू 70 n हो जाएगा, बाई 2 है तो देखिए डिवाइड है तो राइट साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लाई है लेफ्ट साइड में तो राइट साइड में डिवाइड हो जाएगा, चला के थोड़ा दिखाना है ताकि कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा। देखिए 0 0 हो गया कैंसिल और 7 में 21 यानी कि 3 मरतबे करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, n का वैल्यू आ जाएगा 6, ठीक है। देखिए तो कितना आसानी के साथ सॉल्व हो गया, थोड़ा सा चला के दिखाना है कैसे सॉल्यूशन करना है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, देखिए अब d निकालना है ना जी, तो d निकालना है तो d तो निकल चुकेगा, क्योंकि देखिए ए एन इक्वल टू कितना है 62। ए एन का फॉर्मूला क्या है, a + n - 1 इंटू डी इक्वल टू 62 है ना। एक फार्मूला हमारे पास और है, उस फार्मूला को भी बताएंगे कि इसके बदले उस फार्मूला को यूज कर लेना है। देखिए a का वैल्यू कितना आया 8, चलिए n का वैल्यू हमको आया है 6, आया है ना जी। चलिए 6 - 1, d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू तो हम नहीं दिया है, चलिए कोई बात नहीं। देखिए 8 + 6 में से 1 जाएगा 5d इक्वल टू 62। अब देखिए 5d इक्वल टू लिख सकते हैं 62 - 8, चलिए d इक्वल टू लिख सकते हैं 12 में से 8 गया 4 और 5, ठीक है, और 5 है मल्टीप्लाई के रूप में तो राइट साइड में डिवाइड हो जाएगा 5। कहने का मतलब क्या है कि हमारा आंसर आ चुका है। चलिए तो n का वैल्यू बॉक्स बनाएंगे, n का वैल्यू 6 है, d का वैल्यू 54/5 है। चलिए ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन एक बात मैं और बताना चाहता हूं, क्या कि जब n = 6 आ चुका है तो डायरेक्ट इस फार्मूला का यूज करेंगे और
किसका वैल्यूज निकाल लेंगे, डी का वैल्यूज निकालने के लिए हमारे पास अस्त्र शस्त्र है फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म बाई एन माइनस 1, यही फॉर्मूला है। चलिए ए एन इक्वल टू दिया हुआ है 62, चलिए 62, ए इक्वल टू दिया है 8, चलिए 8, और एन इक्वल टू आया है 6 माइनस 1, तो कितना आ गया जी 54/5 आ चुका है ना। तो चलिए आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, है ना, तो इससे बेहतर होगा ये इसका यूज करें, ठीक है। और चलिए यानी कि इसको देखिए डी का वैल्यू 54/5 आ गया है ना, तो हम देखिए ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, ये थोड़ा सा इजी प्रोसेस है, आपकी इच्छा इस प्रोसेस को यूज करना है कीजिए, इसका यूज करना है कीजिए, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए। 8 गिवन, ठीक है, ए एन इक्वल टू 4, डी इक्वल टू 2, एस एन इक्वल टू -14, फाइंड इन एंड ए, ठीक है, बहुत ही आसान है। चलिए कैसे, तो हम करते हैं इसको आसान। देखिए सबसे पहली बात करते हैं कि एन एंड ए तो फाइंड आउट करनी है। चलिए ए का वैल्यू टर्म्स ऑफ एन के निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए ए का फर्स्ट टर्म्स निकालने का वैल्यू है, सुनिएगा ध्यान से, फर्स्ट टर्म निकालने का वैल्यू है कि ए एन माइनस, सुनिएगा, माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है फर्स्ट टर्म्स का निकालने का, ठीक है। अब देखिए ए एन दिया हुआ है कितना 4, हमको एन नहीं दिया है -1, डी दिया हुआ है कितना 2, ये है ना, सुनिएगा ध्यान से, यानी कि 4 माइनस, देखिए पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 में n से मल्टीप्लाई करेंगे 2n, 2 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, क्लियर है यहाँ तक। चलिए यानी कि 4 - 2n, माइनस माइनस प्लस 2, ठीक है। अब देखिए तो a का वैल्यूज कितना आ चुका है 6 - 2n, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। यहां तक कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं ना है। चलिए अब हम बात करेंगे, सुनिएगा ध्यान से। अब एन इक्वल टू दिया हुआ है -14, देखिए गिवन एन इक्वल टू -14, एन का फॉर्मूला हम ऐसे लिख सकते हैं n/2, यानी कि n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इक्वल टू -14, ठीक है। अच्छा n/2, चलिए n/2 लिख देते हैं। अच्छा फर्स्ट टर्म क्या आया है, देखिए फर्स्ट टर्म आया है ना 6 - 2n, तो चलिए 6 - 2n, और an का वैल्यूज कितना आया है 4, चलिए 4 इक्वल टू -14, क्लियर है यहां तक। चलिए कोई डाउट नहीं आने देंगे, ठीक है। n/2, चलिए n/2, अब क्या है 6 + 4 कितना है 10, चलिए हम रखते हैं 10। अब देखिए -2n इक्वल टू -14, ठीक है। अब देखिए क्या दोनों में क्या कुछ कॉमन लग रहा है, 10 में और -2n में 2, यस 2 इज द कॉमन, तो n/2 इसमें से 2 कॉमन लेंगे, चलिए तो यहां बचा 5, यहां बचा -n इक्वल टू -14। देखिए ये 2 हो गया कैंसिल, तो चलिए यहां क्या बचा है n, 5 - n इक्वल टू -14, यही है ना। चलिए n में 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5n हो गया, n में -n से मल्टीप्लाई होगा तो -n² हो गया इक्वल टू -14। अब क्या करते हैं ना कि इन सबको राइट साइड में लेकर चले जाते हैं। चलिए तो राइट साइड में देखिए, लेफ्ट साइड में -n² है, राइट साइड में गया +n², देखिए लेफ्ट साइड में +5n है, राइट साइड में -5n हो जाएगा, और देखिए राइट साइड में -14 है तो इक्वल टू 0। अच्छा अब एक चीज देखिए, इसको ऐसे ब्रेक करेंगे ना इस तरीके से कि डिफरेंस कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए। तो देखिए यहां पर हम एलसीएम निकालते हैं 2 × 7, ठीक है, और 2 माइनस में है, मिडिल टर्म भी माइनस में है, कांस्टेंट टर्म भी माइनस में है। तो एक चीज ध्यान में रहे कि ठीक है कि जो लार्ज नंबर है 2 और 7, लार्ज नंबर माइनस में होता है, स्मॉल नंबर प्लस में होता है, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं यहां पर n² - 7n + 2n - 14 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है जी n है, चलिए हम n कॉमन लेते हैं, यहां से n में n से डिवाइड करेंगे तो n, इसमें डिवाइड करेंगे n से तो -7 बचेगा, ठीक है। प्लस देखिए इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 से डिवाइड करेंगे तो केवल n बचेगा, अब 14 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा इक्वल टू 0। n - 7 दोनों में
कॉमन है, तो चलिए हम n-7 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, यहां बचेगा केवल n, यहां बचेगा 2 इक्वल टू 0। अब अलग अलग ग्रुप में इसको फैक्टराइज करेंगे, तोड़ देंगे। देखिए n-7 इक्वल टू 0 एंड n + 2 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 7, यही ना है जी। अच्छा n इक्वल टू -2, तो देखिए -2 है ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। नंबर ऑफ टर्म्स माइनस में कभी नहीं आता है। जहां पर माइनस में आया n का वैल्यू, ठीक है, उसको हटा दीजिए, क्या कि वो पॉसिबल नहीं है, तो यहां लिखेंगे नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब देखिए n इक्वल टू क्या आ चुका है 7, तो n इक्वल टू 7। चलिए n का वैल्यू तो निकल चुका है, a का वैल्यू बाकी है। a का वैल्यू इसमें पुट कीजिए, n का वैल्यू, तो पुट n इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1। तो देखिए a इक्वल टू क्या है, a इक्वल टू देखिए 6 - 2n है ना। चलिए 6 - 2n, तो 6 2n, तो 6 2n इक्वल टू 7, यानी कि 6 - 14, यानी कि a इक्वल टू -8। ठीक है, तो इनके दो वैल्यूज आ चुका है, n का भी वैल्यूज आ गया है और a का भी वैल्यूज आ गया है, तो बॉक्स बनाएंगे और उसमें हम आंसर लिख देंगे। ठीक है, चलिए यानी कि n का वैल्यू, पहले n का वैल्यू कितना है जी 7, a का वैल्यू कितना है -8। चलिए आंसर, ठीक है, पता चल गया अच्छे से। चलिए इसको नोट कर लीजिए। थर्ड का 9 दिया गया है, a इक्वल टू 3, n इक्वल टू 8, s इक्वल टू 192, यानी कि सम दिया हुआ है 192। कहने का मतलब होता है एसन दिया हुआ है। चलिए सॉल्यूशन हम निकालते हैं। चलिए क्या दिया गया है, एसन इक्वल टू क्या है 192। क्लियर है यहां तक? चलिए यानी कि एक फॉर्मूला होता है ना, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d इक्वल टू 192। ठीक है, हमको तो निकालना है d का वैल्यू। ठीक है, चलिए यहां पर ध्यान से सुनिएगा, n इक्वल टू 8 है, चलिए 8/2 लिख सकते हैं ना। क्लियर, देखिए 2a इक्वल टू 3 है, तो 2 इंटू 3 प्लस n इक्वल टू 8 है, तो 8 - 1 और d का वैल्यू नहीं दिया है, तो d को d रहने देते हैं। ठीक है, क्योंकि d का ही तो वैल्यूज निकालनी है। चलिए अब देखिए ये कैंसिल हो गया 4 मरतबे। चलिए तो 2 इंटू 3 कितना होगा 6। चलिए 8 में से 1 जाएगा 7, चलिए 7 दिया है इक्वल टू 192, यही है ना। चलिए तो अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा, और 4 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 28d इक्वल टू 192। क्लियर है यहां तक? चलिए यानी कि हम लिख सकते हैं 28d इक्वल टू 192 माइनस 24। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर d इक्वल टू, अब हम लिखने के लिए तैयार हैं। तो देखिए हम पहले माइनस करेंगे, तो 12 में से 4 गया 8, और यहां पर 8 में से 2 गया 6 1, यही होगा ना। बाई मल्टीप्लाई में है, राइट साइड डिवाइड हो जाएगा। अच्छा कटेगा क्या, कटेगा ना, देखिए काटते हैं, तो ये पहले 4 मरतबे काटते हैं। ठीक है, 4 मरतबे काटते हैं तो 7 मरतबे कट जाएगा, 4 मरतबे काटे हैं 2, अब ये कट जाएगा कितने मरतबे 6 मरतबे। चलिए 6, यानी कि d का वैल्यू आ चुका है 6। बिल्कुल समझ में आ रही है? आपको हमको किसका वैल्यू निकालनी थी जी, d का वैल्यू 6, आंसर आ चुका है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। का 10th देखिए यहां पर l इक्वल टू 28 दिया गया है, यानी कि लास्ट टर्म दिया गया है। ठीक है, और s इक्वल टू 144, यानी कि सम दिया है 144। चलिए एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स है। चलिए फाइंड a, चलिए सॉल्यूशन हम करते हैं। ठीक है, सुनिएगा l इक्वल टू, हम ये लास्ट टर्म होता है, an से भी इंडिकेट करते हैं 28 हो गया ना यहाँ पर। चलिए एक हमारा तो ये वैल्यूज दिया गया है। ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म्स कितना दिया है n इक्वल टू 9। चलिए ये भी 9 दिया गया है, चलिए कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है, इजी के साथ हम बताएंगे, इजी के साथ सॉल्यूशन कैसे किया जाता है। अच्छा 9 दिया है, तो यानी कि इस 9 का वैल्यू 144 आया होगा, यही ना। चलिए यानी कि एस का वैल्यू दिया है
देखिए 144। तो एस का वैल्यू क्या होता है, सुनिएगा, एक फॉर्मूला है हमारे पास। क्या फॉर्मूला है, एस एन, एन बाई टू आप फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यही है ना। तो एस का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम एस के बदले क्या लिख सकते हैं, सुनिएगा ध्यान से। एन 9 टर्म्स है, तो एस 9 का वैल्यू इतना दिया गया है, कहने के बाद देखिए एस इक्वल टू 144, तो एस 9 का वैल्यू 144 होगा, यही ना, क्योंकि 9 टर्म्स दिया गया है। अब चलिए यहां पर हम इसके बदले क्या लिख सकते हैं, तो n बाई टू, यानी कि n, देखिए 9 के बदले n है, तो n बाई टू, तो यानी कि 9 बाई टू, फर्स्ट टर्म a है और लास्ट टर्म है an, चलिए इक्वल टू 144, यही होगा ना। चलिए n बाई टू, यानी कि 2 डिवाइड के रूप में है, तो राइट साइड में मल्टीप्लाई के रूप में हो जाएगा, कोई बात नहीं। ए एन इक्वल टू कितना है, 28, चलिए 28, 144 इंटू, देखिए डिवाइड है तो राइट साइड में मल्टीप्लाई होगा। चलिए अच्छा, ये देखिए लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई है तो राइट साइड में डिवाइड हो जाएगा, तो a प्लस 28 इक्वल टू 144 इंटू 2/9, तो कटिए, 1 मरतबे कटेगा, तो कितना बचेगा, 5 4, यानी कि 9 6 54, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या वैल्यूज आया है, a प्लस 28 इक्वल टू 16 दूना 32, यानी कि 16 इंटू 2 आया है ना जी, तो a प्लस 28 इक्वल टू 32, a और राइट साइड में जाएगा, लेफ्ट साइड में प्लस 28 है, राइट साइड में जाएगा तो माइनस 28 होगा, यानी कि साइड चेंज, साइन चेंज, तो a इक्वल टू 4, यही है आंसर, ठीक है। देखिए यह क्या करना था, a का वैल्यू फाइंड आउट करना था, a का वैल्यू 4 आ चुका है, क्लियर है यहां तक। चलिए इसको नोट कर लीजिए।